कि जब भी मोदी जी चुनावी भाषण देने के लिए आते हैं, लंबे लंबे जुमले फेंक के जाते हैं, बेबुनियाद दावे, झूठे वादे, बड़ी बड़ी पर खोखली घोषणाएं करके जाते हैं। बिहार अभी भूला नहीं है। 2015 में आरा की रैली में ऐसे और ऐसे हाथ दिखा दिखाकर सबसे बड़ा जुमला फेंक के गए थे बिहार के लिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। और वो अंदाज जो था मोदी जी का, वो भी नहीं ना भूले हैं। क्या अंदाज था? बोली लगाने का, बिहार की नीलामी करने का। 75,000 करोड़ करूं कि 80,000 करोड़ करूं, 85,000 करोड़ करूं कि 90,000 करोड़ करूं, और ज्यादा कम तो छोड़ दीजिए, 1.25 लाख करोड़ भी छोड़ दीजिए, ₹1.25 का नेग भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया। जैसे कि काले धन की वापसी के बाद जो होनी थी तथाकथित 15 लाख रुपया किसी देशवासी के खाते में नहीं आया। और आज ये हमने यहां पर केतली और गिलास रखा है, तो आप सबके मन में भी और जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यहां पर क्यों है। तो मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। हमने भी कहा कि भाई मोतिहारी आ रहे हैं कल, चाय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ये चाय है, जरा चाय निकालिए राजेश जी। तो चाय है, पर ये चाय मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है। वो इसलिए फीकी है क्योंकि 2014 में आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि मोतिहारी की शुगर मिल जब शुरू हो जाएगी तब मैं दोबारा बिहार आऊंगा और वहां की चीनी की मीठी चाय पीऊंगा। तो चाय तो हमने मेहमान नवाजी में रखी है, पर हमने उसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि मोतिहारी की बंद पड़ी हुई शुगर मिल को आज भी नरेंद्र मोदी जी के वादे और 10-11 साल पुराने वादे के पूरे होने का इंतजार है। और वो बंद पड़ी हुई शुगर मिल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को याद दिलाना चाहती हूं कि जो वादे पहले पूरे नहीं हुए, आगे भी लंबे लंबे जुमले छोड़ के जाएंगे, वो फेंकेंगे, आप लपेट लीजिएगा, पर विश्वास मत कीजिए। मैं समझती हूं कि लोकतंत्र मजबूत होता है सवाल जवाब से, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से। जब सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, सवाल पूछे जाएं और देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब मिले। लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने तो एक प्रेस वार्ता की नहीं, आप लोगों का सामना किया नहीं, कोई सवाल लिए नहीं और जवाब दिया नहीं। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कल मोदी जी के आने से पहले हम 5 बड़े सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं। और सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे ज्वलंत सवाल, जो सिर्फ मेरे नहीं, क्योंकि आप भी बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, बिहार के मतदाता हैं, ये सवाल आपके जहन में भी जरूर उठ रहा होगा और बार बार दिमाग में कौंध रहा होगा। मैं उसको जुबान देने का काम आज यहां पर करती हूं। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल यह है कि मोदी जी, आप बिहार में वोट की चोरी यानी कि चुनाव की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने का षड्यंत्र चुनाव आयोग से क्यों रचवा रहे हैं? जिस तरह से खुलेआम धांधली, गोरख धंधा, लोकतंत्र की लूट मची हुई है, क्या यह आपको बिल्कुल भी शर्मसार नहीं करती मोदी जी? ये सवाल जो है, ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं है, ये बिहार की जनता के सवाल है। हम ये तो जानते हैं कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी और भाजपा ठगबंधन का सिंहासन यूं डोलता जा रहा है। लेकिन आप इतने घबराए हुए हैं मोदी जी, इतना कांप रहे हैं आप डर के मारे कि आपने ईसी को इलेक्शन कमीशन रहने ही नहीं दिया। अब ईसी इलेक्शन कमीशन नहीं है,
इसी इलेक्शन चोरी शाखा में तब्दील हो चुका है। और यही बात आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए भी कही, और एक बार फिर चुनाव आयोग, मोदी जी और उनकी ये राजनीतिक सांठगांठ का पर्दाफाश करने का भरपूर प्रयास किया, और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि आज देश का पूरा जो आज के दिन का नैरेटिव है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोर शाखा के रूप में जान रहा है और बोल रहा है कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो सेंटर चलाए जा रहे हैं उसमें कोई मतदाता नहीं है, केवल BLO बैठे हैं, फॉर्म अपने आप भरे जा रहे हैं। एक वोटर लिस्ट सामने रख ली है, उसमें से नाम देख देखकर मनगढ़ंत हस्ताक्षर, दस्तखत, सिग्नेचर किए जा रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है, कौन वोटर है कि नहीं है, जांच पड़ताल कैसे होगी। घुसपैठिए का आरोप लगाया गया, अभी तक तो एक भी घुसपैठिया मिला नहीं, लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर आ गया। और इस वोटर लिस्ट कैप्चरिंग से न सिर्फ जनता के विश्वास की ठगी हो रही है, न सिर्फ लोकतंत्र पर आघात हो रहा है, बल्कि इस देश के निर्माणकर्ता जो महानायक थे, जिन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार दिया था, उस पर भी प्रहार हो रहा है, उसका भी हनन हो रहा है, और बड़ी निर्लज्जता के साथ हो रहा है, दिन दहाड़े सरेआम हो रहा है, और इस घमंड और इस अकड़ के साथ हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। देश में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, तो हम चाहें तो कुछ कर जाएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। घमंड है इस बात का, लगता है उन्हें बार बार ये भाजपाइयों को कि लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम झूठ को सच लिख दें, अखबार हमारा, और बिहार के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून हमारा है, दरबार हमारा। लेकिन मैं बता देती हूं कि जिस तरह से अजीत अंजुम जी ने ये रिपोर्टिंग की है, ऐसे निर्भीक सच्चे पत्रकार जब तक हैं और संविधान को हाथ में लिए गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, हर वो व्यक्ति जो पंक्ति में अंतिम दर्जा प्राप्त है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता जब तक इस देश में है, तो मोदी जी की अपने मन की बात लोगों पर नहीं थोपी जा सकेगी। हमारे देश में जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो जन गण मन बोलते हैं, पहले जन आता है यानी कि जनता, फिर गण आता है, सारा महकमा उस जनता के लिए, और फिर मन आता है। और यहां मोदी जी अपनी उलटबाजी चला रहे हैं। स्पष्ट है कि हारने वाले हैं बिहार का चुनाव, तो वोटरों को उड़ा दो, वोटर लिस्ट अपनी मनमर्जी से करो। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने कल भी देखा दरभंगा में, भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष BLO के साथ बैठकर वोटरों की छटनी कर रही है। अपने वोट इस तरफ, विरोधी वोट हटा दिए जाएं। तो भाजपा के मतदाताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है और भाजपा विरोधी मतदाताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है, और जो भाजपा विरोधी है उन्हें धड़ल्ले के साथ उड़ाया जा रहा है। मैं समझती हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है, इस तरह के यूटर्न कैसे मोदी जी लेते हैं, उनको जरा सी भी इस बात के ऊपर लज्जा नहीं आती। जग जाहिर बात है कि ये मोदी सरकार ने ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुच्छेद 23(4) में बदलाव करके आधार कार्ड को पहचान के रूप में मान्यता दी थी, और अब रातों रात आधार कार्ड ही निराधार हो जाता है। वो राशन कार्ड जिसका ढिंडोरा पीट पीट के आप दिल्ली में भी सरकार बनाते हैं, आप बिहार में भी सरकार बनाते हैं, आप कहते हैं कि हम तो मुफ्त राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को, वो राशन कार्ड भी अब मान्य नहीं रहता है।